तो किसी ने क्या खूब कहा है कि कभी भी किसी से बात करो तो बहुत तमीज़ से बात करो, बहुत अच्छे से बात करो, चाहे वो आपसे उम्र में या फिर आपसे ओहदे में कितना भी बड़ा हो या छोटा हो, क्योंकि आपकी बातें ही ये बताती है कि आपकी परवरिश हुई है या आपको सिर्फ पाला गया है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ हाउ टू टॉक टू एनीवन। किसी भी इंसान से हम कैसे अच्छे से बात करें। तो जब कम्युनिकेशन की बात आती है ना, तो उसमें एक बहुत बड़ा रोल होता है हमारे टोन ऑफ वॉइस का। आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा, अगर नहीं पता तो मैं बता दूं कि हमारे टोन ऑफ वॉइस का रोल हमारे कम्युनिकेशन में 38% होता है। वहीं अगर वर्ड्स की बात करें तो ये सिर्फ 7% होता है। मीन्स हम क्या बोल रहे हैं इससे भी 5 टाइम्स से ज्यादा ये मायने रखता है कि हम किस वे में बात कर रहे हैं। और ये हमारे बात करने का तरीका ही अच्छे रिश्ते बनाते हैं या फिर हमारे रिश्तों को बर्बाद कर देते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह से हम अपने टोन ऑफ वॉइस को एक पोलाइट टोन बनाए, लोगों से अच्छे से बात करें और इस वे में अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में ग्रो करें। तो जब टोन की बात आती है ना, तो आप देखना हमारी टोन ऑफ वॉइस जो है वो बहुत हद तक इम्पैक्ट करती है 2 चीजों पे। एक तो बहुत हद तक हमारे माइंडसेट पे, हमारे बिहेवियर की वजह से हमारा टोन एक रॉन्ग टोन होता है, या फिर बहुत बार आप अच्छे से बिहेव कर रहे हो, आप अच्छे मूड में हो, लेकिन सामने वाला इंसान आपके साथ इस तरह से ट्रीट कर रहा है, आपको इस तरह से फील करा रहा है कि आप उस वजह से अपना आपा भी खो देते हो और फिर आप क्या बोलते हो, किस टोन में बोलते हो, ये आपको कुछ भी पता नहीं रहता। तो इन दोनों सिचुएशन के बारे में हम बात करेंगे। तो देखो, एक गलत टोन में बात 2 ही इंसान करता है। पहला वो जिसे या तो बिल्कुल भी बात करने नहीं आता, उसके अंदर मैनर्स बिहेवियर्स नहीं होते, तो उस इंसान के साथ आप देखोगे कि वो हर इंसान से ऐसी ही बात कर रहा है। और ये सही तो नहीं है, लेकिन बहुत हद तक आप ये समझ सकते हो कि उसे शायद आता नहीं है, या फिर उसने खुद पे पता होते हुए भी उसकी ये प्रॉब्लम उसने खुद पे काम नहीं किया। और एक वो इंसान होते हैं जिन्हें बिहेव करने आता है, सब पता होता है कि लोगों से कैसे ट्रीट करना है, लेकिन कुछ पर्टिकुलर इंसान के साथ या कुछ ऐसे पर्टिकुलर सिचुएशन में वो बहुत रूडली बात करते हैं। तो इन चीजों से आप ये समझ पाओगे कि हमारे टोन का बहुत हद तक कनेक्शन हमारे मूड से है, हमारे इंटेंशन से है। जिन लोगों के लिए हमारे इंटेंशन अच्छी होती है, अच्छी फीलिंग्स होती है, जिनके साथ हमें अच्छा लगता है, उनके साथ आप देखोगे कि ऑटोमेटिकली हमारी टोन बहुत पोलाइट होती है, बहुत अच्छी होती है। उसके लिए हमें कोई एफर्ट नहीं डालना पड़ता। लेकिन वही सेम इंसान जिस दूसरे इंसान को पसंद नहीं करता है, उसके लिए कुछ नेगेटिव फीलिंग है या उसकी इंटेंशन उसके लिए अच्छी नहीं है, तो वो सेम इंसान अगर उस दूसरे इंसान से बात करेगा तो वो एक डिफरेंट टोन में बात करेगा, जिसमें हो सकता है कि रूडनेस हो या फिर बहुत ज्यादा हार्श वर्ड, जो बातें दिल पे चुभती है वैसी बातों का यूज कर रहा हो। तो रीजंस जो भी हो, सबसे पहले आपको खुद को देखना है कि आप किस वजह से एक गलत टोन में बात करते हो। तो आपको सबसे पहले ये एक्नॉलेज करना है, और उसके बाद कुछ चीजों पे अगर आप ध्यान देते हो तो बहुत हद तक आप अपनी इस टोन ऑफ वॉइस को ठीक कर लेते हो। तो उसमें सबसे पहला पॉइंट है रिमूव नेगेटिविटी। बहुत बार हमारे माइंड में बहुत ज्यादा नेगेटिविटी आ जाती है, आइदर किसी सिचुएशन के लिए या किसी पर्टिकुलर इंसान के लिए, और ऐसे में आप देखोगे कि उस नेगेटिविटी की वजह से हम जब भी उस इंसान से बात करते हैं एक अलग वे में बात करते हैं, रूड वे में बात कर लेते हो, एग्रेसिव वे में बात करते हो। तो अगर आपको अपने इस टोन को ठीक करना है तो सबसे पहले आपको अपने माइंडसेट पे काम करना होगा। वो नेगेटिविटी को आइदर कम करना होगा या फिर पूरी तरह से अगर आप हटा देते हो तो वो ज्यादा बेटर है, क्योंकि तभी आप एक प्रॉपर वे में बात कर पाते हो। अदरवाइज वो नेगेटिविटी आप अपने माइंड में रख के किसी से बात करोगे तो वो कहीं ना कहीं आपके टोन के थ्रू निकल ही जाएगी। सेकेंड है सेल्फ क्रिटिसिज्म। तो आप देखोगे हम में से बहुत सारे लोगों का कभी कभी माइंडसेट नेगेटिव होता है। हम खुद को बहुत क्रिटिसाइज करते हैं, खुद में बहुत सारी गलतियां निकालते हैं। ये बहुत हद तक कंपैरिजन की वजह से भी होता है, और उस नेगेटिव माइंडसेट की वजह से, उस सेल्फ क्रिटिसिज्म की वजह से हम जो भी बोलते हैं वो एक रूड वे में बोलते हैं। क्योंकि जब आप खुद को क्रिटिसाइज करोगे, खुद की लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं देखोगे, हर तरफ आपको नेगेटिविटी नजर आएगी, तो आपकी बातों में एक निराशा आ जाएगी। आप होपलेस हो जाओगे, बहुत दुखी हो जाओगे या फिर रूड हो जाओगे, और इसी वजह से आपकी टोन भी खराब हो जाएगी।
तो अपना माइंडसेट आप बहुत हद तक पॉजिटिव करने की कोशिश करो। इसके लिए आपको अपने लाइफ के ब्राइट साइड को देखना है, क्या चीजें अच्छी है उस पर ज्यादा फोकस करना है। और ये माइंडसेट जब आप रखते हो तो आप खुश रहते हो, और उस खुशी की वजह से आप किसी से भी बात करते हो तो अच्छे से बात करते हो, फिर आपकी टोन भी अच्छी रहती है। नेक्स्ट है चेंज योर स्पीकिंग पैटर्न। तो आप अपने स्पीकिंग पैटर्न को गौर से देखो, आप किस वे में बात कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, किसी के फादर बहुत रफली बात करते हैं और उस बच्चे ने अपने फादर को बहुत केयरफुली ऑब्जर्व किया और जाने अनजाने में उसकी वो सेम टोन हो गई। उसी वे में अब लोगों से भी वो बात करता है। उसके लाइफ में प्रॉब्लम्स भी आ रहे हैं उस बैड टोन की वजह से, लेकिन वो उन चीजों पे गौर नहीं कर रहा, क्योंकि वो उसी टोन के साथ बचपन से उसी वे में बात कर रहा है और उसे लग रहा है ये नॉर्मल है। आसपास भी उसने अपने फादर को, जैसा मैंने एग्जाम्पल दिया, या किसी XYZ को इसी वे में बात करते देखा है, तो उसे लगता है ये नॉर्मल है। लेकिन कुछ चीजें हम कभी कभी गलत भी सीख जाते हैं, और गलत हैबिट जिसकी भी हो, आइदर आपके फैमिली मेंबर की भी क्यों ना हो, आपको वो हैबिट को क्विट करना है। तो आप अपने आप को ऑब्जर्व करो, कब अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी एक बुरी टोन है जिसकी वजह से आपकी लोगों से नहीं बनती, तो उसे रिकॉर्ड करके भी आप सुनो, और अगर उसे ठीक करने की जरूरत हो तो उस पर काम करो। ऐसा नहीं कि आपने ये सीखा है अपने घर वालों से तो यही आप पीढ़ी दर पीढ़ी लेके जाओगे। उस बुरी हैबिट को, उस बुरी टोन को आपको उसी समय क्विट करना है, अदरवाइज आप एक अच्छे रिलेशनशिप नहीं बना पाओगे। तो कुछ टिप्स देना चाहूंगी कि जब भी आप किसी से बात करो, थोड़ा सॉफ्टली बात करो, स्लोली बात करो, बहुत फास्ट मत करो, बहुत ज्यादा हाई पिच में या हाई टोन में आप बात मत करो, क्योंकि ये चीजें बहुत रूड लगती है। और बहुत हद तक जब आप लोगों की बात सुनते भी हो तो आप बहुत ज्यादा नहीं बोलते, और बहुत ज्यादा आप नहीं बोलोगे तो कन्फ्लिक्ट भी कम होंगे। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो बातें मैंने स्टार्टिंग में कही कि बहुत बार आप एक सही वे में बात करते हो, लेकिन सामने वाला इंसान आपसे जब भी गलत वे में बात करता है तो आप भी अपना आपा खो देते हो, और इसकी वजह से आप भी क्या बोलते हो, किस वे में बोलते हो, आपको पता नहीं होता। तो ऐसे में आप क्या करोगे? ऐसे में कैसे आप अपनी टोन का ख्याल रखोगे कि आपको एक पोलाइट वे में बोलना है? तो इसका सिर्फ एक ही सोल्यूशन है, जो है सेल्फ कंट्रोल। और ये धीरे धीरे आप प्रैक्टिस के साथ कर पाओगे। ओवरनाइट आप इन चीज़ों को नहीं कर सकते, लेकिन धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करते हो, कंट्रोल करते हो, तो बहुत हद तक आप रिस्पॉन्ड करने से बचते हो। स्पेशली उस जगह पे जहाँ पे कोई हीट कन्वर्सेशन हो रहा है या फिर ऐसी बातें हो रही है जिसका कोई सोल्यूशन निकलने वाला नहीं है, तो वहाँ पे फिर आप ये सेल्फ कंट्रोल डेवलप करके रिस्पॉन्ड नहीं करते, चुप रहना प्रेफर करते हैं, उस सिचुएशन से उस समय हट जाना पसंद करते हैं, और बाद में अपने पॉइंट ऑफ व्यू को आप पोलाइट वे में रखते हो। तो ये चीजें बहुत हद तक आपकी मेंटल पीस को बचाती है। और आपने अपनी तरफ से कुछ भी गलत नहीं बोला, तो उस इंसान को भी अगर उसके अंदर थोड़ी भी समझदारी है तो एक टाइम के बाद रियलाइज होता है कि ये मैंने गलत किया, इस गलत वे में मैंने उस इंसान को ट्रीट किया और इसकी वजह से मैंने अपना नुकसान किया है। तो ये पेशेंस जब आप डेवलप कर लेते हो, ये सेल्फ कंट्रोल जब आप डेवलप कर लेते हो, जो कि मैंने जैसा बोला कि ये टाइम से धीरे धीरे आएगी, तो बहुत हद तक आप अपने तरफ से एक गलत टोन में बोलने से बचते हो। और लास्ट है कि आपको ज्यादा जजमेंटल नहीं होना। तो देखो, हर इंसान की अपब्रिंगिंग अलग है, हर इंसान की सिचुएशन अलग है। आप एक अच्छे वे में बात करना सीख रहे हो, अच्छे से लोगों को ट्रीट करते हो, ये अच्छी बात है। ये आपकी अच्छी मैनर्स आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। लेकिन आपको ये भी समझना है कि हर इंसान की सिचुएशन सेम नहीं होती, हर इंसान की अपब्रिंगिंग सेम नहीं होती। तो बहुत बार अपने आसपास देखोगे कि कुछ इंसान ऐसे भी बिहेव करते हैं जो बहुत ही वियर्ड है, जो बहुत ही गलत है, और आपको वो अच्छा नहीं लगता। लेकिन अगर आप उस इंसान को जज करोगे, उसकी उस एग्रेसिव चीजों के लिए खुद भी हाइपर हो जाओगे, आप भी अपना सेल्फ कंट्रोल खो दोगे। लेकिन वहीं आप जब देखो कि कोई इंसान एक गलत वे में भी बात कर रहा है, तो उन चीजों को आप एक पोलाइट वे में भी ठीक कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके बॉस आपको बोल रहे हैं कि ये तुमने गलत किया है, ये तुम्हारी मिस्टेक है, और उस समय खुद को डिफेंड करने की जगह कि ये मेरी गलती नहीं है, आप अगर पोलाइट वे में बोलो कि सर आई एम सो सॉरी, लेकिन ये मुझसे नहीं हुआ, आई थिंक कुछ कंफ्यूजन हो गई है और मैं इसे सॉर्ट आउट करने की कोशिश करता हूं। तो अपनी इस काइंडनेस से, अपनी इस पोलाइटनेस से आप उस इंसान के भी टोन को बहुत हद तक चेंज कर पाओगे।
तो आप देखना कि जब आप इस वे में बोलोगे ना, तो आप देखोगे कि ऑटोमेटिकली उस सामने वाले इंसान की भी टोन बहुत हद तक सुधर जाती है। तो दिक्कत यही होता है कि जब कोई खराब से हमसे बात करे तो हम भी उसी वे में रिस्पॉन्ड करते हैं। तो कोई कैसे भी बात करे, आपको अपने पेशेंस को बनाए रखना है और आपको अच्छे से बात करना है। ये चीजें जब आप दिमाग में रखते हो तो आपकी टोन भी सही रहती है और उस वे में आप एक प्रॉपर वे में कम्युनिकेट कर पाते हो और अच्छे रिश्ते भी बना पाते हो। थैंक यू सो मच अपना कीमती समय देने के लिए। अगर इस चैनल पे नए हो या फिर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को शेयर करो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।